गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैरी ऑन वो जो देखो लास्ट में जो किया था हमने ना, आनंदी का बेटा क्लास के खत्म होने पे जब मैं बोलूँ ना कि ऑफ है तो तब अपने डाउट बता देना, ठीक है। आज टॉपिक कवर करते हैं जरूर याद से, ठीक है। और भी बड़े सेशन लगा। आपके पास ड्राइंग बनी पड़ी है। मेरी हेल्प कर रहा है ना, कल जो मैंने नाम से ओ लिखा होगा, ए वेक्टर है। यहाँ क्या लिखा, दिस वाज ax, यू नो, एंड उस चक्कर में दिस वाज आल्सो ax, this is ay, due to that reason this was also ay, and this was az, सामने az होगा। इस पॉइंट का नाम बोलना बच्चों, जो कल मैंने लिखा था, ये वाला जल्दी से बोलोगे बच्चों। ओ पी था, क्या था सीक्वेंस में? कोई एक बच्चा ड्यूटी ले ले प्लीज, हेल्प मी, मुझे वरना कल की फिर वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। इट वाज पी, बोलते जाओ आगे। नेक्स्ट क्यू एंड दस मे बी एस होगा। थैंक यू। तो हमने कल यहाँ पे प्रूव कर दिया था कि दैट इज ए कैन बी रिटन एज ax I cap, ay j cap, az k cap. Now let a be the magnitude of a. To prove, प्रूफ तो हम करेंगे स्कूल को ध्यान में देते हुए, लेकिन याद भी करेंगे। क्या था मैग्नीट्यूड, 2D में क्या मैग्नीट्यूड था, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, यहां साथ में क्या लगा दो, सिंपली az स्क्वायर। प्रूव कर लेते हैं लेकिन याद करो अभी के अभी। तो अब ना थोड़ा सा ये देख लो, 3D ड्राइंग है, यहाँ पे एंगल्स के बारे में भी जो जो दिख रहा है वो नहीं है, जो इमेजिन करोगे वो एंगल होंगे। ये एंगल कौन सा होगा, ये वाला, ये एंगल कितना होगा? तो बच्चे जल्दी बताओ, मैं आपका ना देयर इज अ फीडबैक लेना चाहता हूँ कि बच्चे जो 10th से आए थे तो कितना सोच पाते हैं ये चीजें। मेरी हर साल ये एंगल आपको कितना दिख रहा है, 90 दिख रहा है, 90 से कम दिख रहा है, 90 से बड़ा दिख रहा है? जितना वो दिख रहा है वो दिखाए मुझे। गॉड यार, बस बस बस, सॉरी मैं आपको ज्यादा छोटा बच्चा मान रहा था। ये 90, अगर ये 90 है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी ये वाली, राइट। तो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, ओ पी क्यू। तो फिर मैं आपको कन्विंस नहीं करूंगा, राइट। ओ क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर।
OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। नेक्स्ट चैलेंज, इस एंगल के बारे में क्या विचार है, ध्यान से थोड़ा यार। 90 है, 90 से बड़ा है, 90 से छोटा है? तो मैं अगेन नए सिरे से पोस्ट कर रहे हो आप लोग। दिस एंगल, एनी आइडिया, an idea can change your life. Thanks to all. मेरी जान बच गई ना, थोड़ा जोर कम लगाना पड़ा। बिकॉज ये प्लेन है, ये XZ प्लेन है और ये Y के नॉर्म है। तो फिर अगर ये राइट एंगल है तो OS स्क्वायर 1, जिनको नहीं भी दिख रहा वो क्लास के बाद अपने और कोशिश करें, है ना। साल में 2-3 बार मुझे कभी कभी जरूरत महसूस होती है मल्टीमीडिया की, लेकिन मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, माइंड नहीं सोच पाता। ये बाइजू बाइजू जो कर रहे हैं, यहाँ पे आपने सोचा, आपको दिख रहा है, इमेजिनेशन बनी आपकी। OQS क्या कह लिखूं, OS स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, OQ की वैल्यू ये वाली यहां प्लग इन कर देनी है, यहां डाल के। Substituting OQ square from 1 into, we get OS square is equal to OP square plus PQ square plus QS square. लो जी, now OS is what, mod of A, that is A. OP कितना है, OP कौन है अभी, वैसे तो हमने इनको वेक्टर्स लिखा होता है प्रॉपर, आज वैसे मैंने मैग्नीट्यूड लिख दी, मुझे पता था कि वी विल प्ले विद द मैग्नीट्यूड्स। OP is AZ का मॉड से AZ एंड OP नहीं यार, OP है, हाँ ठीक है। और कौन है, PQ। मेरे से पहले लिख दो तो दिख रहा है आपको, अभी कॉपी पे ज्यादा बढ़िया लिखा होगा। और QS, कई बार फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है जिंदगी में। A स्क्वायर उसी ऑर्डर में लिखेंगे जानबूझ के, ताकि AZ स्क्वायर प्लस AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर एंड A square is equal to AX square plus AY square plus AZ square, hence proved. अब हम थोड़े से बड़े हो गए, next challenge for all of us, but I am very much confident. Direction of vector A and direction cosines of vector. Let alpha be the angle between A and x-axis, beta be the angle between A and y-axis, and gamma
be the angle between A and Z axis. That is alpha. That is beta. एक ग्रीन रंग नहीं लेके आना मैंने यार, है मेरे पास वैसे, लेकिन वो इतना ब्रिलियंट नहीं है, ब्राइट नहीं है। इंक बोलता हूँ उसमें। काफी कलरफुल होगी फिजिक्स हमारी आज की ना। यहाँ मुझे आपने बताना है, एक स्टेटमेंट देने लगा हूँ, बीच में थोड़ा सा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑलवेज, या अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी 90 डिग्री। ट्रू और फॉल्स? All of are supposed to contribute, right? Participate. लेट आने वाले बच्चे मेरे से मार खाएंगे। मैंने अपने स्पॉन्सर रखे हैं आपके सिटीज में जो आपको मारने के लिए आएंगे। फिर आपके पेरेंट्स कहाँ मारते हैं, डरते हैं आजकल। वेरी गुड, और बच्चे भी गुड। चाहे आपको आंसर सेम भी हो ना तो भी दिखा दो, सीनियर सिटीजन वाला फीलिंग ना दिया करो कि हाँ पता ही है क्या बताना, ये तो रोज का काम हो गया। यस, वेरी गुड, इट इज फॉल्स एक्चुअली। शॉकिंग। कल का ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो, मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनो, उन्हें एनालाइज भी किया करो। ए के बारे में कल मैं आपको दिखा रहा था कुछ, क्या ए एक्स वाई प्लेन के अंदर है? क्या ए ऑलवेज एक्स वाई प्लेन के अंदर है? हो सकता है, कुछ मना नहीं कर सकता कि यार को एक्स वाई प्लेन में नहीं रहना, लेकिन जो आपको आपका पढ़ाया जा रहा है कल से, वो ए को एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है या आउट रखा हुआ है? आउट रखा हुआ। अब इमेजिन करो जब ए एक्स वाई, इसमें भी यस और नो आंसर देने हैं आपने, कोई बात नहीं है, नो भी दे देना कि सब नहीं पता चला तो क्या हुआ। ये चीज देखो, आपको देखो ना सारे अपने बच्चों के आंसर सभी गलत है, तो कितनी शॉकिंग बात है, ध्यान से, कोई शॉकिंग नहीं है। अगर सिर्फ एक्स वाई प्लेन होता ना, प्लेन एक्स और वाई में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है ना, तो क्या जरूरी है कि ए जो है वो ये ए ऐसे बाहर को दिख रहा है, बाहर को, अगर तो ए को हम फिक्स कर दें, इसके साथ करें जबरदस्ती कि इधर उधर मत जाना है, तू हमेशा ना एक्स वाई प्लेन में रहना, यही तेरी बाउंड्री, बाहर को मत आ जाना कहीं, ऐसे को मत आ जाना। उस केस में ये डेफिनेट है, ये एंगल और ये एंगल हमेशा, अगर उस केस में इसे अल्फा बोला हुआ है, उस केस में बीटा है, तो डेफिनेटली अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 90। अब आप अपने रूम में ना थोड़ा सा वो बना के कोई कॉर्नर सा कोशिश करना, ये देखो, इसको अगर बाहर लेके आता ना, बाहर लेके आती हूँ, ये देखो, ये लो, ओ हो, पहले तो आप वापस आओ, इधर आओ। एक तो आप लोग ना फिजिक्स को भी एबीसी पढ़ते हैं बस ना, इसको अपने भेजे के अंदर बिठाओ। क्या नाम है अल्फा का, पूछो इससे, यहाँ इसकी पूरी इज्जत करो। कौन अल्फा? अल्फा कहता है मैं एंगल हूं ए वेक्टर जो एक्स एक्सिस से बनाता है। बीटा तू कौन है? कहता है जो ए का वाई के साथ होता है। अच्छा, अल्फा बीटा पता चल गया ना आपको, फिर मत कहना।
ये मैंने ए बाहर को बनाया, अब क्योंकि चलो उसका मामला है, आप दूर बैठे हो, कैमरा लगा हुआ है, तो लेकिन आई होप डेप्थ आपको नजर आ रही है। ये मैंने आउटवर्ड ले लिया है, क्या बाहर ले सकता हूँ मैं? बोर मत होना है आपका, है ना? तो क्या मैं यहाँ ए बाहर ले सकता हूँ? मर्जी है, तो 3D की बात हो रही है भाई साहब। ये ले लो, ये ए घुमाओ जहां मर्जी, अंदर को दो, ऐसे 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 घुमा दो, बाहर को घुमा दो। ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन और आउटवर्ड कर दिया। ये स्पेशल केस है, एग्जांपल। ये सारा वही चल रहा है, अभी इसको छोड़ के हम बाहर आ गए डिस्कशन। उस केस में अल्फा कितना है और बीटा कितना है, दोनों दो दो आंसर लिखो। एंड इट इज कंपल्सरी फॉर होल ऑफ द ग्रुप टू राइट द आंसर इन चैट। इस केस में आपको जब ए बाहर को है ऐसे, तो अल्फा कितना नजर आ रहा है और बीटा कितना नजर आ रहा है, लिखो आंसर, शुरू हो जाओ। शाबाश प्यारे प्यारे बच्चे, फटाफट। yes. यहां अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है बताओ फिर? 90 प्लस 90, ये तो 180 हो गया। अच्छा, ये तो मैंने जानबूझ के आपको वो केस बता दिया ना कि जिससे आप विजुलाइज कर पाओ, और टेढ़े मेढ़े एंगल भी हो सकते हैं। तो ये टेढ़ा है यहाँ पे, ये टेढ़ा है, तो यहां से ये गोल सा एंगल अलग से, इसका एंगल अलग से, तो ये था बस जहां पे था 90 दोनों का सम। लेकिन जैसे बाहर आया ना, इसका अपना वजूद है। मैंने यहाँ ना कोशिश करी थी 3D में, ऐसे जानबूझ के गोल से ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया हुआ, यही मीनिंग था इसका, राइट? तो अगेन जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ये देखो व्हाटसोएवर आई कैन डू, कि यहाँ x के साथ मेरा कोई और एंगल है, ये x है, y के साथ ऊपर को, राइट, यहां खड़ा था, और ये z के साथ, तीनों आपस में सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट है। क्लियर? बस फिर ज्यादा जोर लगाने से काम खराब होता है, तो इसको ठीक करो, ये फॉल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। अल्फा बीटा और गामा की फिर अपना रिश्ता आएगा छोटा सा एक, लेकिन एज सच अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस गामा या अल्फा प्लस गामा may not be 90, they may be। तो जल्दी से इसको नोट जो हो चुका होगा सेटअप करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान से देखो, अब आपने एक और आदत डालनी है, अभी ये इसका रफ वर्क चल रहा है समझने के लिए। मैंने कोई ये ए वेक्टर लिखा, ये हमेशा एक्स एक्सिस लिखता हूं, ये थीटा है अगर, तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज बच्चों कंपोनेंट ऑफ ए along x एक्सिस, तो आप बोलोगे सर ये ए अगर, तो इसका ए जिधर थीटा, सर आपने बताया तो था इधर cos थीटा होता है, बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने, ए cos थीटा। अगर मैंने ऐसे लिखा हो x को, ये कोई और सिचुएशन है, क्या ऐसे x हो नहीं सकता? हो सकता है, क्यों? अगर x ऐसे होगा, ऐसे y आ जाएगा, तो टेढ़े को देख लो। अभी मैं बोलूं व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए along x axis, that would be again ऐसा आ जाएगा वो a cos थीटा। अब मैं मान लो कोई एक्स वाई कुछ नहीं लिखता, मैं बोलता हूं व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग लाइन पी क्यू, उसका नाम तो याद आपको, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। अगर एंगल पता है जिससे, तो दूसरा परपेंडिकुलर इधर साइन थीटा होगा, हर केस में इधर साइन थीटा होना था, इस केस में इधर साइन थीटा होना था, इस केस में इधर साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आपने याद कर रहे हैं, तो फिर
what is happening, what I am trying to tell you now, तो अगर मैंने यहाँ पे x एक्सिस बना रखा है ना, तो 3D फिगर अब यहाँ बनाने का फायदा नहीं है, और मैं उसके प्लेन में आ गया, ये a है अगर, और ये अल्फा है, नॉट क्यों, बिकॉज अब हमने जो अब वापस आ गए, ये रफ वर्क खत्म, इस रफ वर्क को डिब्बा मार दिया करो ताकि कंटिन्यूटी ऑफ लेक्चर अलग से आए। तो ये a और ये x है, तो इसके लॉन्ग इसका कंपोनेंट कितना होगा, a cos अल्फा। अगर यहाँ y एक्सिस है और समहाउ यहाँ a है और ये बीटा एंगल दिया हुआ है, मैं प्लेन चेंज करता है लेकिन अब a और y की पर्सनल बात कर रहे हैं, तो a का इसके लॉन्ग कंपोनेंट से a y बोला जाएगा, तो क्या बोलेंगे इसको, सोच के बताओ मुझे, दैट विल बी a cos बीटा, उसे हम a y बोलेंगे। इसी तरह z को मैं कहां बनाऊंगा, यहाँ पे बाहर को बन रहा है, तो लेकिन मैं ऐसा करता हूं, वहां से देख लेता हूं कि ये खड़ा हूं मैं, ये वेक्टर मेरे हाथ में, ये और ये z है, ये इनकी आपस की बात हो रही है, तो मैं कुछ भी z वैसे बना दूंगा, ये लो z, और ये कोई a वेक्टर है और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा। अब हम वहां पे 2D में बच्चे गलती खाते हैं, वहां थीटा और 90 माइनस थीटा होता है ना, यहाँ नहीं, यहाँ अल्फा बीटा गामा अपनी अपनी पहचान है। तो a का इसके लॉन्ग कंपोनेंट, किसके लॉन्ग, z के लॉन्ग, दैट विल बी a cos गामा। मैंने अपनी बेस्ट कोशिश करी है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का डाउट हो तो भी क्योंकि कई बार दोबारा रिवाइज करेंगे और डाउट क्लियर होगा। ax को क्या बोलना आपने, a cos अल्फा, अल्फा इज द एंगल विद x एक्सिस, बीटा इज द एंगल विद y एक्सिस, ay is a cos बीटा and az is a cos गामा। नोट इट डाउन। मैं यहाँ पे थोड़ा सुंदर करके दिख रहा हूँ, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को ना collectively are called direction cosines of a vector। ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और cos अल्फा cos बीटा cos गामा क्या बन गए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। क्लियर, तो यहां पे हमारे पास ये हो गया। अब शायद इसको मिटा सकते हैं, बहुत हो गया, इसे यूज कर लिया। ये अपने आप में एक पॉइंट हो सकता है, ये अपने आप में एक पॉइंट हो सकता है। अब क्या हो सकता है, नाउ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इज a स्क्वायर। ध्यान है, a was 10 स्क्वायर कर दिया, तो पुट ये तीनों चीजें पुट करो यहाँ पे, ax की वैल्यू, ax y की वैल्यू, az की वैल्यू। ax is what, a cos अल्फा का स्क्वायर, a cos बीटा का स्क्वायर प्लस a cos गामा का स्क्वायर इज a स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा is equal to a square, which implies that this result जो आपको याद होना चाहिए, cos स्क्वायर बीटा स्क्वायर में बीटा प्लस
cos square gamma is equal to 1। ये आपको दिल से याद होना चाहिए। तो ये अल्फा है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा इतने इंडिपेंडेंट भी नहीं है, ये भी आपस में रिलेटेड है। इसका मीनिंग फायदा पता क्या होगा, किन्हीं दो की वैल्यू आपको पता हो तो थर्ड कैन बी फाउंड। एक एग्जांपल ही कर डालते हैं, याद भी होना चाहिए। अच्छा कई बार ना ये क्या नॉर्मल फिजिक्स में हम कम यूज करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत कॉस अल्फा को, क्योंकि उन्हें बार बार यूज करना पड़ता है शॉर्ट बनाने के लिए, ये सिंबल बना देते हैं LMNN, डायरेक्शन को साइंस LMN लिख देते हैं। वन से ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको देख के अजीब ना लगे, सिंबल्स नाम दे दिए, शॉर्ट दिए और डायरेक्शन को साइंस अगेन वो दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या लिखा होगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1। ये हो गया। अब एग्जांपल कर लेते हैं, अल्फा इज 60 डिग्री, बीटा इज आल्सो 60 डिग्री, व्हाट इज गामा? पॉसिबल है ना अल्फा और बीटा 60 60 120 पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल? तो चलो मैं ऐसे रब कर रहा हूं, आप लोग निकालो। आप कर रहे हो ना, मैं भी एज अ फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, आप देखना मत इधर, आपको कसम लगे मेरी नहीं, कर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। cos 60 कितना होता है 1/2, this 1/2 45, wow, गामा is 45 डिग्री। चलो जी, एग्जांपल को हमेशा डिब्बा मान ली करो कि उसका मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूटी आपकी बने रहे, कि नोट्स चल रहे हैं अभी। अगेन अब मैं नंबर्स तो दिए नहीं मैंने, है ना, cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा इस इक्वेशन में, एंड सो ऑन। देखो तमाशा ये, I again would like to remind you all people कि मोबाइल की बजाय लैपटॉप पीसी पे लेक्चर्स देखो तो बढ़िया होगा, आपको वैसे फायदा होगा, तो बड़ी स्क्रीन दिखाई देती है, दूसरा आप टाइप कर सकते हो। जितना मेरे से जुड़े रहोगे मुझे रियल फीलिंग आती रहती है, आप कुछ देखते हो कि मैं मतलब ये खुद ही मैंने इन्वेंट किया कि इसे लाइव पढ़ाना मुझे। आप दिख रहे हो इस वक्त, क्यों दिख रहे हो? स्क्रीन पे नाम आ रहा है तेजिंदर, और साक्षी का नाम आ रहा है, हर्ष का नाम आ रहा है, प्राप्ति का नाम आ रहा है, पूरन का नाम आ रहा है, मुझे आप सामने, क्योंकि एक एक बार मैंने आपको देखा हुआ है तो सामने विजुअलाइज हो, तो मेरे मतलब एनर्जी लेवल्स बढ़िया रहते हैं। वन नाइट कैन भी मुझे आप पूरे दिख रहे हो। और बच्चे भी अगर आप जैसे बाकी बच्चे हैं वो भी साथ में यहाँ करेंगे तो मेरे और एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे। तो कॉस का बीटा, तो ट्राई टू अरेंज दैट्स 1 minus sin square gamma. I will be little bit quick here. आप जानते हो ना वेरिएबल स्पीड से बताता हूँ मैं। sin square बीटा ट्री में बातें 1 minus sin square gamma is equal to 1, तो दाएं बाएं करेंगे तो जो खुर्रम ने लिख दिया दैट इज आंसर sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 1। तो इमोशनल हो गया ना, तो अगेन इसे भी आप ऐसे कर लो ना। अगला नाउ a is equal to ax I कैप, ऑब्जर्वेशंस ही हैं हमारे यहाँ, ay j कैप az k कैप एंड a is equal to a cos alpha I कैप,
A cos beta j cap, A cos gamma a cap. Fine, fantastic. A vector can be written as magnitude उसका बाहर ले in component form. Cos alpha I cap, cos beta j cap, cos gamma a cap. That's what we are doing. Just having fun. अच्छा फिल करो, अल्फा बीटा गामा पता होंगे, अगर कई बार अल्फा बीटा गामा दिए होंगे आपको, बोलेगा ये वेक्टर लिखो, लिख दोगे आप. तो there is one example in SL Aruda. I'll see. आप सारे बच्चे खोल सकते हैं. आपको मैंने जो होमवर्क दे दिया था उसमें 3D वाले क्वेश्चन भी थे. आई होप आपने मैनेज कर लिए होंगे, नहीं होंगे तो उसके लिए मैं बैठे ही हूँ डाउट्स के लिए. तो अगर कोई अटके होंगे तो वो आज के बाद ही अटकेंगे. एग्जाम्पल 20 सारे बच्चे कर रहे हैं. यस, तो आप मानो आप, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, आप मुझे देख नहीं रहे, वो एसएल रोडा को आराम से भक्ति भावना से कॉपी करो और वहां पे करना शुरू करो. सोल्यूशन मत रीड करना, पहले पहले क्वेश्चन को पढ़ के गिवन क्या क्या है, आप पूछ क्या रहा है. तो आलस मत करना आप लोग, इस मोड में ना बैठा करो कि हम तो बस ट्यूशन पढ़ रहे हैं, हमने तो कुछ करना नहीं, जो करेंगे सही करेंगे. अब पेज नंबर तुम्हें क्या रिलेशन अनपढ़ तो मोशन एंड प्लेन का निकाले. पेज आगे पीछे होता है. एग्जांपल 20 अ बर्ड. यस, अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा एम्बिगुअस है क्वेश्चन. ईस्टर्न लाइन को हम एक्स एक्सिस ले लेंगे. थोड़ा सा एम्बिगुअस है, राइट. उसे बताना चाहिए. आप छोटे बच्चे अभी अपर डायरेक्शन को अगर इसने वाई लिया हुआ है, अच्छा वर्टिकल को अपर लिया हुआ है, नॉर्दर्न को वाई लिया हुआ है, इसको जेड लिया हुआ है और नॉर्थ को वाई लिया है. ऐसे भी मतलब आपको घबराना मत, मैंने एक्स वाई जेड ऐसे लिखा था, ऐसे भी लिखते फर्क नहीं पड़ता. एक सेकंड बच्चों, मुझे अपना चार्जर. दिस कैन बी नॉर्थ साउथ एक्स वाई जेड. यहाँ पे तो नॉर्थ साउथ है ना, ईस्ट वेस्ट पंगा है ये यहाँ. There is slight मैं आपको सिंपल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और तब वर्टिकल डायरेक्शन बाहर को आनी थी, तो मैं आपके मुझे लग रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए तो आउटवर्ड डायरेक्शन को हम कैसे शो करें, इज लाइक दिस, मतलब वर्टिकली अपवर्ड बेसिकली.
थोड़ा सा अपनी कॉपी पे आप हॉरिजॉन्टल बनाओ उसको, इसको बोर्ड मेरा वर्टिकल है ना, इसलिए अपनी कॉपी पे बना लिया आप लोगों ने, नॉर्थ नॉर्थ साउथ ऐसे बनाओ। अब फिर भी कुछ मैं सारे बच्चे बेटा कवर कर रहा हूँ, तो ये हो गया ईस्ट वेस्ट और वर्टिकली अपवर्ड। वो जो अपवर्ड है वो ये आ रहा है आपका, एक एक्स, एक वाई एंड एक जेड। तो व्हाट इज आस्किंग, व्हाट ही हैज गिवन, ईस्टर्न लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ईस्टर्न लाइन के साथ, तो आप ये मान के चलो कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, राइट। तो दोबारा जो मैं बोल रहा हूँ इसको मिला के कंप्लीट हो रहा है। ईस्टर्न लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है उसको अल्फा बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। पेपर में जो आएगा बेटर आना चाहिए। अपवर्ड के साथ हमारे लिए गामा कितना एंगल बोल रहे हैं वो, 60 डिग्री बाई चांस। और बीटा हमें नहीं दिया, और ऊपर से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना दे रहा है वो, 20 मीटर पर सेकेंड। और हमें कहा है कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करो इन वेक्टर फॉर्म, vx i कैप, vy j कैप, vz k कैप, कहता ऐसे रिप्रेजेंट करके बताओ। हमने उसे बोला कि अगर इसको ऐसे लिख दें, cos अल्फा i कैप, नीचे वाले को देखो इसकी नकल मार रहे हैं, मैंने एक स्टेप खा लिया मैंने यहाँ पे, cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप। तो मेरे पास सब कुछ है लेकिन cos गामा नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। एंड बाई चांस थोड़ी देर पहले करके हटे हैं, cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, यहाँ पे हमें लेकिन बीटा चाहिए, वी वांट बीटा, नहीं पता, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर 60 is 1, so it gives me 1/4 plus cos square beta 1/4 is 1, cos square beta is 1/2। तो प्रैक्टिकली जाना हो तो बच्चों प्लस माइनस आएगा, तो इफ तो दैट कैन बी अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज आउटवर्ड, हम इसे पॉजिटिव लेंगे सिर्फ। तो cos बीटा is 1/√2, सीधा पुट कर दो यहाँ, बस खत्म ना है। तो v इज इक्वल टू, v को 20 cos 60, और वैसे निकालना है अगर बीटा इज 45, निकालने का फायदा नहीं है, डायरेक्टली लिख दो, जगह थोड़ी ज्यादा ले लो, v इज इक्वल टू 20 और cos 60 i कैप प्लस 1/√2 j कैप प्लस cos 60 k कैप, 1/2 i कैप 1/√2 j कैप प्लस 1/2 k कैप। अरे अब शाबाश, मैं क्लियर करके आपको नई चीजें बताना चाहता हूं। अगर 1D में आपको सॉरी मोशन इन प्लेन में ध्यान हो तो यूनिट वेक्टर किया था मैंने, व्हाट वाज यूनिट वेक्टर, तो आई कैन डू इट हियर। यूनिट वेक्टर इन 3D, तो आज मैं आपको यूनिट वेक्टर के बारे में डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, आज आपको पता है क्या होता है ax square plus ay square plus az square, then unit vector is given by vector a divided by its own magnitude। तो मैं वेरिएबल स्पीड से पढ़ाता हूँ बच्चों, आप समझते हैं बात को, ये बात छोटी छोटी बातें होती हैं तो वहां रुक जाता हूँ।
तो यहाँ थोड़ा फास्ट रेपिटेटिव है कल वाला। देखिए दूसरा, एक और कॉपी चेक करके देखो ए को हमने क्या लिखा हुआ है। बोर्ड से बाहर नहीं चला गया। cos अल्फा ई कैप cos बीटा जी कैप cos गामा ई कैप डिवाइड बाय ए। तो ये मानो कि आपको अभी ध्यान है, थोड़ी देर पहले किया था हमने। तो यूनिट वेक्टर के दो फॉर्मूले हो गए, एक इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, एक इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। महसूस करो इसको कि ए कैप का नाम है यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन वेक्टर। वाकई उसके अंदर डायरेक्शन भरी पड़ी है ना। दो एग्जांपल तो करने पड़ेंगे ना, क्या करें। निकालो इसका आंसर, तब तक मैं रिफिल कर रहा हूं। ये फॉर्मूला पड़ा आपके पास। सोलह और 25 चल रहे। सिंगल फॉर्म में लिख देंगे लेकिन टाइम बचा रहा हूं। नेक्स्ट, आपको किसी वेक्टर के दो एंगल्स दिए हुए तो उसका यूनिट वेक्टर ढूंढने में होगा। इंग्लिश में क्या लिखा होगा, ए वेक्टर इज मेकिंग दिस एंगल दैट एंगल, व्हाट इज दिस, बट आप समझ रहे होंगे कि आपको cos गामा की भी जरूरत है। कुछ भी करने से पहले आपको cos कर गामा निकालना पड़ेगा। दैट विल बी 1 माइनस cos कर अल्फा cos कर बीटा। 1 माइनस cos 60 कितना होता है, 1/2 1/4 cos 30 √3/2 3/4
लो, जीरो आ गया, गामा कितना आ गया, 90 डिग्री, दो ही रह गए वो, चलो बाई चांस, तो कॉस गामा जीरो आ गया। इस चक्कर में ए कैपिटल ए कैप इज कॉस अल्फा ई कैप आना ही था, 60 प्लस 30 90 हो गया ना, कॉस बीटा जी कैप कॉस गामा के कैप, ए कैप इज कॉस 60 आई कैप कॉस 30 जे कैप 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जी कैप। दिस इज आंसर, फाइन। अब आपसे सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, दिस शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिखते जाओ। Then if A is equal to B, क्या लिखूंगा मैं, ax I कैप ay j कैप प्लस az k कैप will be equal to bx I कैप by j कैप bz k कैप। Then what can you conclude from here? मैं भूल गया, थोड़ा सा लिखना याद करना, तो आपसे पूछ रहा हूं। आप लोग अपना काम कर रहे हो तो जस्ट मैं कुछ पूछ रहा था आप लोगों से राइट, कि यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप लोग, यू हैव टू कंक्लूड कि अगर इक्वल है तो आई वाले आई के इक्वल होने चाहिए, आई और जे का संबंध कोई नहीं है, ये कंक्लूजन है यहाँ से। गुड खुरम गुड, मैं मतलब मेरी मेरी तरफ से कमी है, तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए ये। तो उस केस में ax must be equal to bx, ay must be equal to by and az must be equal to bz। इसको इंग्लिश में लिखना कि अगर दो वेक्टर इक्वल है ना तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी मस्ट बी इक्वल होने चाहिए। corresponding rectangular components, right, must be equal। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, if a vector is 0, ax I cap
a by j cap is 0, तो फिर क्या इनमें से कोई नॉन जीरो हो सकता है? नो, देन ax must be equal to ay equal to az, each should be equal to 0 individually. ये थोड़ा सा ही मैं और बोल दूं तो आराम से, ज्यादा हैवी लेना है दिमाग के अंदर बिठाओ, तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए बातें। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आज के लिए नया टॉपिक मैं शुरू नहीं करना चाह रहा, तो इसको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला हो गया। एक और अच्छा, ये यहाँ पे सारे बच्चे यस और नो करना। ए लैम्डा टाइम बी स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे ए और बी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। ये सभी को क्लियर है? लैम्डा को कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने स्केलर से, अगर आपने शुरू में देखा होगा तो क्लियर होना चाहिए, वैसे बहुत बड़ी बात नहीं। तो लैम्डा लिखने से कई बार ये होता है कि दैट इज एग्जांपल, फॉर एग्जांपल a is 2 times b, होगा क्या? ये a होगा तो ये b होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल, राइट? याद करना है, तो याद तो किया, लेकिन निकालना क्या हमने इसमें से, और मैं बताता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलने वाला है। अब उल्टा लिख रहे हैं इसको, इसको उल्टा लिख रहा हूं। इफ a, दोबारा लिखो, इज पैरेलल टू b, then a is something times b, लेफ्ट पे लिखो ax i cap, ay j cap, az k cap, lambda bx i cap, by j cap, bz k cap, तो ax i cap लिखते जाओ, ay j cap, az k cap, lambda times bx i cap, lambda times by j cap, lambda times bz k cap। बोर्ड पे आ रहा है, तो क्या होना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल। करो इक्वल, शाबाश। ax is equal to lambda bx, which gives me lambda is equal to ax on bx. Similarly, second वाला ay is equal to lambda by, it is ay upon by. Last, az is equal to lambda bz, तीनों को इकट्ठा कर दो, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की रेशियो है, अब इसको लगा लो यहां इफ, और इसको बोल रहे हैं देन। ax upon bx, ay upon by, az upon bz। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट लैम्डा इज सम नंबर, तो इसको याद करो, ये आपको शॉर्टकट्स बनेंगे। शॉर्टकट्स क्या होता है? बेसिकली नॉट इंप्लीमेंट हो गए क्वेश्चंस ना, फ्यूचर में आएंगे, विल टॉक। एक और इंपॉर्टेंट बात, let me add on the homework to you people from SL.
ठीक है, आज के लिए कोई ज्यादा होमवर्क नहीं हुआ। एड ऑन जो मैंने छोड़ी थी ना एग्जाम्पल्स, आपको रात को मैंने डाला था उसमें सिलेबस, तो डू परचेज द बुक्स करस्पॉन्डिंग बुक्स। मेडिकल वाले बच्चे वो जो नीट वाली बुक है वो खरीदें। और अब जो एग्जांपल्स बेस्ड लिखे थे बीच में मिसिंग थी वो भी कर डालो, यानी कि मैं नंबर लिख दूं 15 to 25 स्मूथ हो गया। एसएल और प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस उसकी सारी कर डालो 1 to 9। अभी तक बीच से छोड़ा हुआ था, अभी कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिखते हैं बच्चों थोड़ा सा दैट इज। और अनंतिका बेटा आपके में डाउट्स, बाकी जो सारे बच्चे हैं अगेन अगर वेक्टर्स के कोई डाउट हो तो पोस्ट इन द ग्रुप, आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्लास। एंड होमवर्क रूटीन में करो बच्चों, लेट बैक ना रहो। वेक्टर्स का भी टेस्ट नेक्स्ट संडे विल हैव अ टेस्ट। इस संडे तो मोशन 1D का बच्चों का, तो अभी आई एम गोइंग टू हैव द डाउट्स। आप रुक भी सकते हो जिनको 1D आता है, नहीं आता तो दे में जस्ट लीव कि अभी पूरा नहीं किया हुआ। और जो नए बच्चे हैं जैसा वेक्टर्स मैंने बोला होगा इसको कंट्रोल कर लो, 1D हम कवर करेंगे टाइम आने पे, पहले इस पे हमारा कमांड बन जाए। तो आई एम गोइंग टू हैव डाउट्स। दो चार एक डाउट सेशन और रखना पड़ना है, मैं कल से पहले पहले मे भी आज इवनिंग में रख दूं एक और। तो अनंतिका बेटा तुम यहाँ पे दोबारा लिख दो जरा इस पे। वो फोन रात को मेरा खराब हो गया चेंज होने से, सारी गड़बड़ हो गई। तो प्लीज राइट डाउन द वंस अगेन, वो नंबर्स लिखना है। अनंतिका बेटा डाउट्स, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर्स एंड पेज नंबर। आर यू देयर? अच्छा फिर एक बार दोबारा पोस्ट कर दो बेटा फिर, ठीक है? मेरा व्हाट्सएप अपना बैकअप नहीं हो पाया, एक बार दोबारा पोस्ट कर देना तो देन आई विल कम बैक, राइट? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। और 1D के डाउट्स मैं आज का टाइम या कोई कल का टाइम रखता हूँ ताकि सारे डाउट्स बचे हुए हैं वो भी खत्म हो जाए। गुड बाय फॉर टुडे।